बहुता परी हेची आता धरावे, रघुनायका आपलेसे करावे. दीनानाथ हे तोडरी ब्रीद गाजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे. अरे मंधरो बोझ धरते हैं सारे, रघुराज से भक्ति करते हैं सारे. दीनानाथ कीर्ति बजे पंजनी की, अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की. नमस्कार. विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत. नई नई कल्पनाएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं और पुरानी जो मालिकाएं हैं वो भी चल रही हैं. मैं जिस श्लोक संग्रह पे आपके साथ बात करता हूँ उसका नाम है मनाचे श्लोक. मूल श्लोक संग्रह मराठी में है जो महाराष्ट्र के संत समर्थ रामदास जी ने लिखा हुआ है और उसका रूपांतर हिंदी में मन के श्लोक इस रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. आज तक 41 एपिसोड हमने किए हैं. आज का एपिसोड क्रमांक है 42वें श्लोक में समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं वो हम पहले देखते हैं. वो जो श्लोक है वो ऐसा है. अरे मन धरो वो जो धरते हैं सारे, रघुराज से भक्ति करते हैं सारे. दीनानाथ कीर्ति बजे पैंजनी की, दीनानाथ कीर्ति बजे पैंजनी की, अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की. अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की. 38वें श्लोक में शुरू हुआ ये जो आखिरी चरण है वो 42वें श्लोक में ख़त्म होता है. ये श्लोक पंचक है जिस पंचक में चौथा चरण यही है और क्या है कि अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की. इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ये कहना चाहते हैं कि अरे मन धरो वो जो धरते हैं सारे. सभी लोग जो करते हैं वो भी आप कीजिए. और ये तो भगवत गीता का विचार है. भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से वही कहते हैं, न बुद्धि वेदम जनयत अज्ञानाम सर्वसंगिणाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण. ये जो विद्वान युक्त समाचरण है ये सम आचरण का मतलब है जो आम आदमी कर रहा है वैसे करो. विद्वान है इसलिए आम आदमी का जो आचरण है उसकी तरफ ध्यान ना देना अच्छी बात नहीं है. और यही बात यहीं पे कह रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं तो आप भी कीजिएगा क्योंकि वहाँ गलती नहीं होगी. जहाँ तक भगवत गीता का संदर्भ है मैं तो ये कहूँगा कि भगवत गीता में हम ये देख रहे हैं कि कौरव और पांडवों के युद्ध में कौरवों के और पांडवों के सैन्य में भी वैसे लोग हैं जिनके रिश्तेदार एक दूसरे से लड़ रहे हैं. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो आम सैनिक जो है उसके मन में अगर ये दुविधा नहीं निर्माण हो रही फिर अर्जुन के मन में क्यों, अगर अर्जुन खुद को विद्वान समझता है तो. इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं प्रज्ञावादांश भाषा से, क्या खुद को प्रज्ञावान समझते हो. बस यही ख्याल है. समर्थ रामदास जी सलाह दे रहे हैं कि अरे मन धरो वो जो धरते हैं सारे. क्या करते हैं सब लोग, रघुराज से भक्ति करते हैं सारे. प्रभु राम जी की भक्ति करते हैं सब. और क्यों, क्योंकि वो दीनानाथ है. दीन का मतलब यहाँ पे बीमार आदमी या पैसा नहीं है, गरीबी है, ये नहीं है. दीन का अर्थ यहाँ पे जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया है, जो नम्र हुआ है, जो विनीत है, उसे दीन कहा गया है. और ऐसे लोगों के लिए प्रभु राम जी हैं. ये तो उनकी कीर्ति है, वो उनका कर्तव्य भी है और उनकी कीर्ति भी है. और वो कीर्ति कैसे गूंज रही है, जैसे पाँव में पैंजनी बजती है. तो पाँव में जैसे पैंजनी बजती है वैसे उनकी ये कीर्ति
दीनों के नाथ होने की सब जगह पे है, वो सुनाई नहीं देती। समर्थ रामदेव जी कह रहे उसे सुनो। और पैंजनी क्यों, यही दगीना क्यों लिया है? उसकी वजह यह है कि जहाँ तक आचरण का सवाल है, चलने की बात आती है, मनुष्य की जो चाल है उस पर सब निर्भर करता है। और इसलिए यहाँ पे पैंजनी का संदर्भ देते हुए समर्थ रामदास जी कहते हैं कि वो दिनों के नाथ है, दीनानाथ है वो। ये जो कीर्ति है वो सब जगह फैली हुई है, गूंजती रहती है बार बार पैंजनी की तरह, उसे सुनो। और इसलिए वो कह रहे हैं कि अरे मन धरो वो जो धरते हैं सारे, रघुराज से भक्ति करते हैं सारे। क्यों करते हैं? वो दीनानाथ है इसलिए करते हैं। आप भी अहंकार छोड़ दो, आप भी दीन हो जाओगे। हम जो दीन का अर्थ वैसे लेते हैं कि बिल्कुल व्याधिग्रस्त है, गरीब है, पैसा नहीं है, वैसा अर्थ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अर्थ है जिसने अपने अहंकार को छोड़ दिया, जिसने नम्रता धारण की, जिसने अहंकार को छोड़कर श्रद्धा के साथ भक्ति करना शुरू कर दिया। और राम जी उसी के साथ है। और इसलिए इस 5वें श्लोक में, 5वां इसलिए कह रहा हूँ कि 38 से शुरू हुए श्लोक का आखिरी चरण एक ही रहा है और वो 42वें श्लोक में खत्म हो रहा है। और ये जो दीन की व्याख्या है वो भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने दी हुई है। ऋषि नारद यही कह रहे हैं कि दीन का अर्थ समझ लो। तो समर्थ रामदास यही चाहते हैं आपसे कि आप भी नम्र हो, नम्रता से आचरण करो, श्रद्धापूर्वक आचरण करो। और ऐसे करते करते क्या करना है? अरे सज्जनों, भक्ति हो राम जी की, श्री राम जी की भक्ति करनी है। लेकिन भक्ति करने के लिए आवश्यक क्या है? आपके मन में जो अहंकार है उसे छोड़ना है। और वो छोड़ने का एक मार्ग है जो अपने दिल से कान लगाकर उस पैंजनी की गूंज सुनो, जो पैंजनी बार बार कह रही है कि ये राम जी जो है, रघुराज जो है, वो दीनानाथ है। चलो यहीं पे रुकते हैं आज के श्लोक के लिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।